नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवरों में 238/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यहां इस पारी का पूरा विश्लेषण और मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। 1. धमाकेदार शुरुआत और अभिषेक शर्मा का उदय। मैच की शुरुआत से ही भारतीय इरादे साफ थे। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में जैकब डफी को छक्का जड़कर अपना खाता खोला। संजू सैमसन ने भी 2 शानदार चौके जड़े, लेकिन काइल जेमिसन की अतिरिक्त उछाल का शिकार होकर वो 10 रन पर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन 8 रन भी जल्दी पवेलियन लौट गए, जिससे भारत 25 रन पर 2 विकेट खोकर संघर्ष करता दिख रहा था। 2. सूर्या और अभिषेक की प्रलयकारी साझेदारी। असली खेल यहां से शुरू हुआ। कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अभिषेक शर्मा, उन्होंने मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने विशेष रूप से ईश सोढ़ी और मिचेल सेंटनर को निशाने पर लिया। वो 35 गेंदों पर 84 रन, 5 चौके 8 छक्के बनाकर आउट हुए। सूर्यकुमार यादव, सूर्या ने अपने सिग्नेचर शॉट्स के साथ 22 गेंदों पर 32 रनों का योगदान दिया। इन दोनों के बीच मात्र 34 गेंदों पर 92 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत को 10 ओवर में ही 117 रन तक पहुंचा दिया। 3. मध्यक्रम का संघर्ष और हार्दिक की पारी। सूर्या और अभिषेक के आउट होने के बाद पारी थोड़ी लड़खड़ाई। शिवम दुबे 9 रन और अक्षर पटेल 5 रन सस्ते में आउट हुए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर रन रेट को गिरने नहीं दिया। 4. रिंकू सिंह का फिनिशिंग टच। जब ऐसा लग रहा था कि भारत 210-220 तक रुक जाएगा, तब रिंकू सिंह ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने अंतिम ओवरों में डेरिल मिचेल और क्रिस्टियन क्लार्क की जमकर धुनाई की। रिंकू सिंह का स्कोर 20 गेंदों पर 44 तारांकन रन, 4 चौके 3 छक्के। अंतिम ओवर का रोमांच। 20वें ओवर में रिंकू ने 2 छक्के और 2 चौके जड़कर स्कोर को 238 तक पहुंचा दिया। भारतीय पारी का स्कोर कार्ड। मुख्य योगदान। बल्लेबाज रन, गेंदें, स्ट्राइक रेट, बाउंड्री 4-6। अभिषेक शर्मा 84, 35, 240.00, 5/8। रिंकू सिंह 44, 20, 220.00, 4/3। सूर्यकुमार यादव 32, 22, 145.45, 4/1। हार्दिक पांड्या 25, 16, 156.25, 3/1। मैच का टर्निंग पॉइंट। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पावर प्ले का 6ठा ओवर और 10वां ओवर रहा, जहां अभिषेक शर्मा और सूर्या ने जेमिसन और सोढ़ी की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन सबसे सफल रहे, लेकिन वे काफी महंगे भी साबित हुए। निष्कर्ष, क्या ये स्कोर सुरक्षित है? नागपुर की पिच पर 239 रनों का लक्ष्य पहाड़ जैसा है। हालांकि ओस ड्यू एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन भारत के पास अर्शदीप सिंह की स्विंग और अक्षर पटेल की स्पिन का घातक मिश्रण है। न्यूजीलैंड को यह मैच जीतने के लिए टी20 इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक की जरूरत होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड की अब इस 239 रनों के विशाल लक्ष्य का बचाव करने के लिए भारतीय गेंदबाजी की रणनीति और न्यूजीलैंड की संभावित चुनौती पर नजर डालते हैं। भारत की गेंदबाजी रणनीति कीवियों को कैसे रोकेंगे? 1. पावर प्ले में अर्शदीप का वार। शुरुआत में नई गेंद से अर्शदीप सिंह की स्विंग सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर वे फिन एलन या डेवन कॉनवे जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को पहले 3 ओवरों में वापस भेज देते हैं, तो न्यूजीलैंड दबाव में बिखर सकता है। 2. बीच के ओवरों में स्पिन का जाल। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई या कुलदीप यादव की भूमिका अहम होगी। चूंकि भारत के पास रनों का बड़ा बैकअप है, स्पिनर्स बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए ललचा सकते हैं, जिससे विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 3. ओस ड्यू फैक्टर से बचाव। नागपुर में शाम के समय ओस गिर सकती है, जिससे गेंद गीली होने पर ग्रिप करना मुश्किल होगा। हार्दिक पांड्या को अपनी गेंदबाजी में विविधता, स्लोअर्स एंड कटर्स का सही इस्तेमाल करना होगा। न्यूजीलैंड के लिए चुनौतियां। असंभव रन रेट। कीवियों को जीत के लिए 11.95 प्रति ओवर की गति से रन बनाने होंगे। टी20 में ये शुरुआत से ही जोखिम लेने पर मजबूर करता है। भारतीय स्पिनर्स। नागपुर की पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जहां अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज अपनी सटीक लाइन लेंथ से कीवी मध्यक्रम, मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स को बांध सकते हैं। मेरा मानना है, जिस तरह की लय में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह दिखे हैं, भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा।
भारत इस मैच